केजरीवाल का बहुत बड़ा कारनामा मुसलमानों के हक में मेरे दोस्तों आपको बाकी रहना चाहिए, इसलिए कि ऐसी वीडियोस बहुत कम मिलती है देखने को। 3-4 मुद्दे आपकी खिदमत में लेके आए हैं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। महमूद मदनी के मुतालिक भी बहुत बड़ी खबर जो हर इंसान को सुनना चाहिए, सिर्फ मुसलमान को नहीं, और ताजा तरीन खबर। उसके पहले इन सारी खबरों को दिखाने से पहले मेरे दोस्तों मैं आपका शुक्रिया अदा कर लूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, हालांकि मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी आपने पहुंचाया है, इतनी बड़ी खुशखबरी लाइव कमेंट के जरिए से ऐसी भरमार आपने की है मेरे दोस्तों, जिसको देखने के बाद खुशियों का आलम मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन वहीं पे शर्मिंदा इस बात से हूं कि मैं इस लायक तो नहीं था जितनी खुशियां आपने मुझे देने की कोशिश की है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। बहुत बड़ी खैर आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वही रिक्वेस्ट मेरे दोस्तों, जैसा आपने कल रोल अदा किया था, आज भी वही रोल के साथ आपको वीडियो को आगे करना है। और नमाज के एक ऐसे मसाइल बता जाऊंगा मैं मेरे दोस्तों, शायद 99% मुसलमान नहीं जानते। हाँ, आइए सबसे पहले हम केजरीवाल की उस वीडियो को देखते हैं। अपने रब के फजलो करम से मेरे दोस्तों, जो हर चीज का मालिक और खालिक है, जो अगर 2 से 3 से 4 मिनट तक अगर सांस रोक ले तो सारी दुनिया धराशायी हो जाएगी। सारी दुनिया के जितने जो है चैलेंज करने वाले लोग हैं अपनी जगहों पे गिरेंगे और तड़फड़ा के मर जाएंगे मेरे दोस्तों। 3 से 4 मिनट अगर इस हवा का निजाम बंद हो जाए और कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, कोई एजेंसी हवा नहीं देती, ये रब की कुदरत की तरफ से मेरे दोस्तों हम सबको ऑक्सीजन मिल रहा है। आइए वीडियो को हम सबके रब की तारीफ करने के साथ साथ स्टार्ट करते हैं, इसलिए कि रब की तारीफ से जो चीज शुरू होती है उसमें खैर होती है, बरकत होती है। हाँ मेरे दोस्तों, याद रखना, हमेशा इसका इस्तेमाल करना। बहुत अहम तरीन वीडियो सामने हम सब लेकर आ रहे हैं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। आइए केजरीवाल का ये वीडियो सुनिए कि कैसा सपोर्ट किया है मुसलमानों का, और कुछ असासुद्दीन वैसी पर भी बात होगी। रोज ट्रंप हमारे देश को गाली देता है, रोज ट्रंप मोदी जी को गाली देता है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दें। मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल। इतना कायर प्रधानमंत्री 75 साल में हमारे देश में कभी नहीं आया जितने कायर मोदी जी हैं, कभी नहीं आया। अरे कुछ तो बोलो उनके खिलाफ। अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा इंडिया नरक के समान है। ईरान ने उसके खिलाफ बोला, ट्रंप के खिलाफ, कि आप इंडिया को ऐसे नहीं बोल सकते। ईरान वालों ने बोला, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसलिए लोग नफरत करने लगे हैं मोदी जी से कि इतना कायर प्रधानमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री। अब मोदी जी को कैसे, मोदी जी चुनाव कैसे जीतेंगे? इतने लोग उनसे जब नफरत करते हैं तो मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। वोटर लिस्ट बदल दो, लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दो, लोग वोट डाल नहीं पाएंगे तो कैसे जीतेगी दूसरी पार्टी, है ना? वोटर लिस्ट बदल दो, फर्जी नाम डाल दो वोटर लिस्ट में, असली नाम काट दो। मोदी जी ने आपके बंगाल में 27 लाख लोगों के नाम काट दिए, 27 लाख लोगों के। ये कोई हंसी खेल नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। बहुत सी बातें इस वीडियो के अंदर सीखने को मिली होंगी कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। और ईरान ने जो मेरे दोस्तों ट्रंप को धमकी दी, ट्रंप पे जब इंडिया को गाली दी तो ईरान आया मुकाबले में मेरे दोस्तों। ये कितनी बड़ी बात अपने आप में है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। केजरीवाल ने एक बड़ी सच्चाई आपके सामने रखने की कोशिश की है, लेकिन अब बात यहां पर यह फंस रही है कि टीएमसी को जिताने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं, यीशु पठान भी कर रहे हैं, और एक तरफ एक बड़ी पार्टी जो टीएमसी को हराने के लिए हर दांव पेच लगा डाली है अपनी, लेकिन वहीं पर असासुद्दीन वैसी साहब भी टीएमसी को हरा रहे हैं। तो मैं कंफ्यूज ये हो रहा हूं, हम असासुद्दीन वैसी की बुराई नहीं कर सकते, सिर्फ समझना चाहते हैं आपसे कि एक बड़ी पार्टी जो टीएमसी को हराना चाहती है पूरा जोर लगा डाली है, और यूसुफ पठान एक तरफ टीएमसी को जिता रहे हैं, केजरीवाल टीएमसी को जिता रहे हैं। तो मौके की नजाकत यानी टीएमसी को जिताना है
कि टीएमसी को हराना है मेरे दोस्तों। असादुद्दीन ओवैसी के देखने के बाद मैं कंफ्यूज हो चुका हूं, इसलिए आपके कमेंट का मैं कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा। आखिर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जबकि बहरहाल वो मुसलमानों के हक में और जो है जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के मुकाबले में टीएमसी मुसलमानों के हक में, मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम से बेहतर है, लेकिन कुछ परसेंटेज और पार्टियों के मुकाबले में, जो और पार्टियां लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, उनके मुकाबले में टीएमसी बेहतर से बेहतर है मुसलमानों के हक में। उसके बाद अगर असादुद्दीन ओवैसी के आने से इनको वोट मिल जाता है मुसलमानों का, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वोट जब ओवैसी साहब को मिलेगा और छोटे छोटे पद के प्रत्याशी और इस तरीके से कैंडिडेट जो भी बोलते हैं, छोटे छोटे पद के नेता खड़े होंगे, मेंबर, चेयरमैन या प्रधान, जो भी, मतलब बहुत बड़ी डिग्री तो मिलने वाली नहीं है। तो इसमें जो मुसलमानों का वोट कटेगा एक बड़ी तादाद में, तो उसमें कहीं जो पार्टी पूरा जोर लगा रही है उसको ताकत ना मिल जाए और उसको कहीं जीत ना हासिल हो जाए। अब ये जो मेरी समझ थी, जैसा कि हम लोग और बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि भाई ओवैसी साहब जो है मजबूत कर रहे हैं बीजेपी को, मजबूत कर रहे हैं बीजेपी को, तो बहुत से मुसलमानों का ये कहना है कि इस तरीके के मुकाबले में अगर आओगे तो जाहिर सी बात है जो सामने वाली पार्टी है उसको मजबूती मिलेगी। बहुत से लोगों की राय आ रही है, इसलिए मैं आप लोगों से समझना चाहता हूं कि ओवैसी साहब का ऐसे मुकाबले में इस तरह का सामना करना क्या ये बेहतर होगा मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों मुसलमानों के लिए बेहतर होगा? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में रखो। अब आइए आप वो वीडियो देख लीजिए मेरे दोस्तों जिसका आपको इंतजार रहा होगा। महमूद मदनी ने जो बात कही है और उसके बाद नमाजियों के मुतालिक एक अहम और जरूरी जो गुफ्तगू मुझे आपसे करनी है, और फिर एक बार तो आपका दिल से मैं शुक्रिया अदा कर लूं, इसलिए कि आपने जो कारनामा अंजाम दिया है मेरे साथ मेरे दोस्तों। मुझे रात में कई बार आपका ख्याल आया और दिन में आपका कई बार ख्याल आया, बहुत से कमेंट को मैंने रिप्लाई भी देने की कोशिश की है। आइए महमूद मदनी का वो बयान सुनिए मेरे दोस्तों। मैं आपको कंफ्यूज करके यहां तक लाता हूं, लेकिन इस्लाह इतनी बड़ी होती है, ऐसे चैनल को कभी छोड़कर मत जाना कि अंदर अंदर हम जो है बहुत बड़ी इस्लाह की फिक्र में हैं, बहुत बड़ा नॉलेज लोगों तक पहुंचाकर लोगों को सीधे और सच्चे रास्ते की तरफ लाना चाहते हैं। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर सकते हैं। जिनको गहराई हासिल नहीं है, फिक़ह हासिल नहीं है, वो कुछ भी मुझे बोल सकता है, लेकिन जिसको गहराई हासिल है वो समझेगा कि जिस हिकमत से, जिस बसीरत से हम मेरे दोस्तों इस्लामिक नॉलेज और जिंदगी कैसे आसान हो, लाइफ कैसे गोल्डन हो और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाए, हम कैसे 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 लाकर लोगों को जो है मजबूर करते हैं, वहां पर एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा अंधेरा जो उजाले में बदल जाता है। आइए महमूद मदनी की जुबानी सुनिए, उसके बाद हम नमाज के मसाइल बताएंगे आपको। मैं आपको सच कहता हूं, ड्रग्स बहुत खराब चीज है, मोबाइल उससे भी ज्यादा खराब चीज। दीनदार लोगों के लिए मोबाइल खतरा है, जो दीनदार नहीं है उनका तो कहना ही क्या। जवानों के लिए खतरा है, बड़ों के लिए, अधेड़ उम्र वालों के लिए खतरा है, बुजुर्गों के लिए खतरा है। एडिक्शन, आदी हो जाना, बदतरीन आदत हो जाती है मोबाइल अगर आप इस्तेमाल करने लगे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, दो बातें इसमें निकल कर आई, हालांकि क्लिप छोटा था। नमाज के मसाइल मेरे दोस्तों जो आपको हैरत में डाल देंगे, आपको सुनना है, बहुत बड़ा फायदा मुसलमानों को पहुंचेगा। ड्रग्स से बढ़कर मोबाइल इस वक्त नुकसान पहुंचा रहा है जवानों को, अधेड़ों को, औरतों को, बच्चों को। तो आपका क्या ख्याल है? जितना भी टॉपिक मैं वीडियो के अंदर ला रहा हूं, किसी एक टॉपिक पर आपको कमेंट करना है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। बड़ी जद्दोजहद लग रही है। अगर मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता तो मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना बेहतर है, कीपैड वाला मोबाइल लेके चलना चाहिए, इसलिए कि असल ईमान का बचाना है। पूरी दुनिया लुट जाए, पूरे कागजात लुट जाए, पूरी नौकरी लुट जाए, हम सबका रब हमसे राजी हो जाए, ये सस्ता सौदा है। आप बोलोगे मोबाइल नहीं रहेगा तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि ये सारी चीजों में फंस कर अगर ईमान चला गया तो कितना महंगा सौदा है। अगर इन सारी चीजों को छोड़कर ईमान बच गया तो मेरे दोस्तों कितना सस्ता सौदा होगा। इसलिए आपके हाथ में इख्तियार है कि आपको अगर मोबाइल चलाना सही नहीं आता तो आपको मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। जैसा कि आप समुद्र को देख के बहुत गर्मी आपको हो रही है, लेकिन तैरना नहीं आता, आप बोल रहे इतनी ज्यादा गर्मी है, कैसे गर्मी को बर्दाश्त करूंगा, अल्लाह कूदी मार दो।
तो ये आपका नुकसान होगा। इसलिए कि गर्मी का मिटाना भी जरूरी था, लेकिन अभी जरूरी क्या था कि आप उस गर्मी को बर्दाश्त कर लेते, क्योंकि आपको तैरना नहीं आता। इसलिए मेरे दोस्तों, जहन्नम के रास्ते पे लोग जा रहे हैं मोबाइल के जरिए से। अक्सरियत अक्सरियत, हाँ, मैं सबको नहीं कह सकता, लेकिन अक्सरियत तबाह हो बर्बाद हो रही है। नए जनरेशन ऐसे तबाह हो रहे हैं जिनको आंख देखने के लिए मेरे दोस्तों बस आंख में बस ताकत नहीं है कि देखा जाए। ऐसी बर्बरता, ऐसी उरियानियत, ऐसी बुराई जो मजबूरन अपनी आंखों से देखना पड़ रहा है। अब मैं आता हूं नमाज के उस मसाइल की तरफ, वीडियो खत्म करूंगा। आपके लाइक और कमेंट सेक्शन में इंतजार तो लाजिम है कि जब लोग नमाज पढ़कर सलाम फेरते हैं इमाम के साथ, तो बहुत से लोग पिछली सफ में खड़े रहते हैं, क्योंकि नमाज छोटी छोटी रहती होंगी, 1 रकात 2 रकात, तो पीछे मुड़ के ऐसे देखते हैं, अक्सर पूरा करवट हो जाते हैं। तो हरगिज ये आदत को अपनी सुधार लें। इसलिए जब आप देखते हो तो उसके अंदर रियाकारी पैदा होती है, शिरकिया यानी अमल पैदा होता है, अपनी नमाज को संवारता है। और नमाज का थोड़ी देर के लिए भी दूसरे को देखकर संवारना ये दज्जाल के फितने से खतरनाक है। आप जरिया बन गए, उसके दिल में ख्याल तो था नहीं, लेकिन आपने जब घूम के देखा कौन 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 कौन, इसमें आपके अंदर बड़ाई खुद आएगी कि मैं नमाज अगली साफ में पढ़ा, मेरी पूरी नमाज अदा हुई, ये बंदा जो है आए दिन नमाज को छोड़ता ही नहीं। उसकी तहकीर भी आई और उसको आपने शिर्क में मुब्तला कर दिया। हाँ, गारंटी तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन 95-98% ये चांस है कि वो अपनी नमाज को संवारेगा। कम से कम अपनी कमजोरी लाएगा अपने अंदर की, अरे ये मुझे देख लिया, ओहो मेरी रकात छुटी, ये बेहतर है मुझसे, मैं कमतर हूं इससे। ये सारे फसाद को शैतान और नफ्स मिलकर वहां पैदा करेंगे मेरे दोस्तों। इसलिए नमाज पढ़ने के बाद सीधा आप किबला रुख होकर बैठने की कोशिश करिए। आप अपनी गर्दन को घुमाने की कोशिश मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिंदगी रही, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोग को दुनिया आखिरत में कामयाब करे और सारी इंसानियत को जोड़ने वाला काम करे, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसको तकलीफ पहुंचने से और पहुंचाने से हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए कि अगर एक कुत्ते को, एक बिल्ली को भी हमने अगर तिरछी आंख से देखा, उसको हमने ठोकर मारी या उसको हमने कोई तकलीफ पहुंचाई बिला वजह, तो इसका जवाब मैदान महशर में देना है। और ये जो सारी बरादरी के लोग हैं, ये तो इंसान है, शफुल मखलूकात है। जब कुत्ते, बिल्ली और चूहे के ऊपर पकड़ आ सकती है, तो इंसान को अगर हमने कोई भी तकलीफ पहुंचाई, चाहे किसी बरादरी का हो, तो पकड़ क्यों नहीं आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।